हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अरविंदर स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अरविंदर आइडिया पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अमीर कैसे बना जाता है। जी हाँ, अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, अमीर लोगों का अमीर बनने का और अमीर बनने का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है, क्या कारण है कि वो इतने जल्दी अमीर बन जाते हैं और अमीर बनते जाते हैं। तो वो क्या करते हैं अमीर लोग के इतने जल्दी अमीर बनते हैं। तो इस पूरी वीडियो में आपको एक स्टोरी के माध्यम से वो स्किल दूंगा, वो तरीके बताऊंगा कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। तो इस पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखना, नहीं तो इस वीडियो को अभी कट कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो सके। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, तीन दोस्त हुआ करते थे, राम, श्याम, घनश्याम। जी हाँ, राम, श्याम, घनश्याम तीन दोस्त हुआ करते थे। राम और श्याम के हालात अच्छे थे लेकिन घनश्याम के हालात इतने अच्छे नहीं थे, वो बेचारा गरीब था। और लेकिन राम और श्याम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो तीनों की शिक्षा हुई, जो तीनों के अध्यापक थे और तीनों का विषय था, वो एक ही स्कूल में एक ही अध्यापक और एक ही विषय में तीनों की शिक्षा पूरी हुई। तीनों की शिक्षा पूरे होने के बाद तीनों अपने अपने प्रोफेशनल अपने अपने जॉब में लग गए, अपने अपने वर्क में व्यस्त हो गए। राम कहाँ लग गया, राम लग गया चपरासी, श्याम लग गया मास्टर और घनश्याम लग गया कलर। अब राम, श्याम, घनश्याम तीनों जॉब करने के बाद तीनों को काम अच्छा चल रहा था और ठीक ठाक चल रहा था, जिससे उनका गुजारा चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे तीनों के हालात बिगड़ने लगे। लेकिन तीनों के हालात बिगड़ने लगे जब घनश्याम, राम और श्याम सही चल रहे थे। लेकिन घनश्याम क्या चाहता था कि मैं अमीर बन सकूं, मैं अमीर बनना चाहता था घनश्याम। तो इसलिए वो हमेशा एक दूसरे को पूछता रहता था, जो भी उसके पास उसे कलर ऑफिस में आता था कि सर अमीर कैसे बना जाता है, वो लोगों से पूछता रहता था, जानकारी इकट्ठी करते रहता था। तो ऐसे ऐसे करके 4 से 5 साल बीत गए। तो जब राम श्याम से मिला तो राम श्याम से कहने लगा, भाई मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। तो श्याम कहने लगा, भाई मेरे पास तो रुपये नहीं है, अगर रुपये होते तो मैं अपने बीवी बच्चे को खाने के लिए, कपड़े के लिए उन्हें रुपये दे देता, लेकिन मेरे पास रुपये नहीं है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प मदद कर सकूं। तो राम उदास हो गया, भावुक होकर रोने लगा कि भाई मेरे हालात इतने खराब है कि मैं अपने बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खवा सकता। मेरे हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खवा सकता, उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छे खाना भी नहीं खवा सकता। मेरे इतने बुरे हालात हो चुके हैं। हम दोनों अच्छी मेहनत भी करते हैं, सही काम भी करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता कि अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को घुमा फिरा सके, उन्हें खाना खिला सके, अच्छे कपड़े पहना सके। तो हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे की अपने अपनी भावनाएं, अपने अपने फीलिंग बताते हैं और रोने लगते हैं। तो श्याम बोला राम से कि भाई आज मुझे अपना बचपन का दोस्त घनश्याम मिला था। तो राम बोला, हाँ वो क्या करता आजकल, वो दिखता नहीं है, क्या कुछ करता है। श्याम बोला कि भाई मुझे तो दिखने में तो बहुत अमीर लग रहा था और मैंने सुना है वो अपने शहर का बहुत अमीर इंसान बन चुका है घनश्याम। तो राम खुश होकर कहना, यार वो अमीर कैसे बना, हम भी अमीर बनना चाहते हैं लेकिन हमें अभी तक कोई पता ही नहीं चला कि अमीर कैसे बना। उसके उसके हालात हम दोनों से बहुत खराब थे, फिर भी वो इतना अमीर कैसे बन गया, क्या कुछ किया उसने अमीर बनने के लिए। अब हम दोनों को चलकर उससे जानना चाहिए कि उसने क्या कुछ किया अमीर बनने के लिए। तो राम श्याम से कहता है, ठीक है भाई, हम दोनों कल सुबह चलते हैं उसके पास और अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर चलते ताकि वो उनकी भी मदद हो सके, वो भी अमीर बन सके घनश्याम की तरह। तो सभी दोस्त जब मिलकर घनश्याम के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, भाई घनश्याम तू इतना अमीर कैसे बना। तो घनश्याम हंसकर वो बोला कि भाई अमीर तो सिंपल सा तरीका, बहुत आसान सा तरीका अमीर बनने का, और जो सभी लोग करते हैं वो मैंने किया है। तो श्याम राम कहने लगे, भाई तूने ऐसा क्या किया कि तू अमीर बन गया। हम तीनों एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे, एक ही अध्यापक से की और एक ही विषय में की, और तुम्हारे हालात तो हम दोनों से बहुत खराब थे, फिर भी तू इतना अमीर कैसे बन गया, तूने ऐसा क्या किया कि तू अमीर बन गया, हम दोनों से नहीं, इस शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया। तो घनश्याम कहने लगा, भाई मैं जहाँ पर कलर की जॉब करता था, जहाँ पर कलर का वर्क करता था, वहां पर मैं लोगों से जानता रहता था कि भाई अमीर कैसे बना जाता है। जो भी लोग आते थे, जो भी रिचेस्ट मैन आते थे, उनसे पूछता रहता था अमीर कैसे बना जाता है। तो एक दिन एक महानुभाव, एक
वृद्ध है युवक आया, वृद्ध आदमी आया, बूढ़ा आदमी आया। वो कहने लगा, उसका एक काम था लेखनी का, उसका काम मैंने ले लिया, उसने मुझे सौंप दिया। उसने मुझे 2 दिन का समय दिया कि घनश्याम मेरा ये काम पूरा हो जाना चाहिए, 2 दिन बाद मैं तुमसे लेने आऊंगा। तो जैसे 2 दिन बाद वो बूढ़ा आदमी घनश्याम के पास आया तो कहने लगा, घनश्याम क्या मेरा काम पूरा हुआ? जोर से कहने लगा, क्या घनश्याम मेरा काम पूरा हुआ? तो घनश्याम कह रहा, जी साहब आपका काम थोड़ा अधूरा रह गया। तो गुस्से में आकर बूढ़ा आदमी बोला, अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हारी खाल उतरा देता। तो घनश्याम डरते हुए कहने लगा, साहब गलती हो गई, क्या करूं, खूब मेहनत करे लेकिन नहीं हुआ। तुम बहुत कामचोर। बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, तुम घनश्याम बहुत कामचोर है, तुम निखट्टे हो, तुम्हें अपने काम के लेकर कोई फिक्र नहीं रहती। तो घनश्याम कहने लग गया, साहब मैं आपका काम पूरी रात मेहनत करके कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी हाँ, डरते हुए घनश्याम क्या कहने लगा, उस बूढ़े आदमी ने लगा, साहब मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त पूरी करो तो मैं आपका काम आज पूरी रात मेहनत करके तुम्हारा काम सुबह तक कंप्लीट कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। तो घनश्याम ने वो क्या शर्त रखी कि साहब आपको मुझे अमीर बनने का रहस्य बताना होगा। अमीर आप कैसे बने? क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था, बहुत रिचेस्ट मैन था, अपने शहर का सबसे अमीर इंसान था। तो बूढ़े आदमी से पूछने लगा कि साहब मुझे ये रहस्य बता दो कि आप अमीर कैसे बने, मुझे ये रहस्य बता दो तो मैं आपका काम आज पूरी रात मेहनत करके कैसे भी करके आपका काम पूरा करके दूंगा सुबह तक, अगर आप मुझे अमीर बनने का रहस्य बता देते हो। तो बूढ़ा आदमी खुश होकर कहने लगा, ठीक है घनश्याम मैं तुझे बता दूंगा कि मैं अमीर कैसे बना, इस शहर का सबसे अमीर इंसान कैसे बना। तो घनश्याम पूरी रात मेहनत दिए के चांदने में पूरी रात मेहनत करता है और उनका लेखनी का काम पूरा कर देता है। आंखों में दर्द भी होता है, सोने का मन भी करता है, आंखों सामने अंधेरा भी होता है, लेकिन घनश्याम क्या चाहता था? घनश्याम चाहता था कि मैं किसी न किसी तरह अमीर बन जाऊं। बस क्या चाहता था घनश्याम कि मैं किसी न किसी तरीके से अमीर बन जाऊं और अमीर बनने का मुझे रहस्य पता चल जाएगा सुबह तक। तो इसलिए वो काम को पूरा कर देता है और किसी तरीके जैसे वो सुबह बूढ़ा आता है उसके कलर ऑफिस में, कहता है घनश्याम से, घनश्याम मेरा काम पूरा हुआ क्या? तो घनश्याम कहने लगता है, जी साहब आपका काम पूरा हो चुका है और जैसा आपने कहा था कि आप मुझे क्या बताएंगे, अमीर बनने का रहस्य बताएंगे। तो बूढ़ा आदमी खुश होकर कहना, अरे कोई नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, भाई घनश्याम देख एक काम करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा तो ही तुम अमीर बन सकते हो। तो घनश्याम ने कहा, जी साहब मैं आपकी बात को जरूर मानूंगा, क्योंकि आप इस शहर के सबसे अमीर इंसान है, तो आप ही मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी का, जो मैं कहूंगा तुम्हें मेरी बात को विश्वास करना होगा तो ही तुम अमीर इंसान बन सकते हो। तो घनश्याम ने कहा, मैं आपकी बात को जरूर मानूंगा। तो बूढ़े आदमी ने कहा, तुम जितना कमाते हो, जी हाँ क्या क्या बूढ़ा आदमी, तुम घनश्याम जितना कमाते हो अपनी कमाई का 10% अपने आप को दो। जी हाँ क्या कहा बूढ़े आदमी ने, तुम जितना कमाते हो उसका 10वां हिस्सा अपने आप को दो। जी हाँ क्या कहा बूढ़े आदमी, तुम जितना कमाते हो उतनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने आप को दो। तो घनश्याम हंसकर कहने लगा, साहब मैं पूरी कमाई महीने की जो मेरी इनकम होती वो अपने आप को ही देता हूँ। तो बूढ़ा आदमी हंसकर कहने लगा, अरे मूर्ख तुम अपने आप को नहीं देते, तुम उन्हें देते हो, तुम उन लोगों के लिए काम करते हो, तुम जहाँ से तुम चाय पत्ती खरीदते हो तो उनको रुपये देते हो, जहाँ से तुम आटा दीने चाल चावल खरीदते हो उनको रुपया देते हो, जहाँ से तुम्हें खाने का तेल खरीदते हो उनको रुपया दे, जहाँ से तुम्हें कपड़े खरीदते हो उनको रुपए देते हो, तुम उन लोगों के लिए काम करते हो तुम उनके लिए रुपए देते हो, तुम उन्हें रुपए देते हो, अपने आप को रुपए तुम कभी नहीं देते। तो इसलिए आज से तुम्हारा पहला कार्य और पहली सीख क्या है कि जितना तुम महीने का कमाते हो उसका 10वां हिस्सा अपने आप को दो। तो घनश्याम ने वैसा ही किया जैसे बूढ़े आदमी ने घनश्याम को कहा। तो घनश्याम ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने आप को देने लगा और उसकी जो बची हुई कमाई होती थी उसे अपने खर्चे में करने लगा। इस तरीके से उसके खर्चे में थोड़ी सी दिक्कत आती थी लेकिन धीरे धीरे सही चलने लगा। तो 1 साल तक उसने ऐसे ही किया और जो 1 साल की पूरी कमाई हुई, पूरी बचत हुई, पूरे साल की 10वें हिस्से की जो कमाई बचत हुई, 1 साल बाद फिर बूढ़ा आदमी आया और घनश्याम से कहने लगा, अरे घनश्याम जैसा मैंने कहा वैसा तुमने किया? तो घनश्याम कहने लगा, जी साहब आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने पूरे साल में पूरी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास बचा के रखा। तो बूढ़े आदमी ने कहा, फिर उसे कहां पर दिया, किसे दिया तूने? तो घनश्याम हंसकर कहने लगा, साहब मैंने उसे
एक दोस्त है मेरा, ईंट बनाता है, ईंटें बनाता है, उससे वो विदेश गया है मोती खरीदने के लिए, मैंने उसे वो रुपए दे दिए। तो बूढ़ा आदमी का, अरे मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता किसे रुपए देने चाहिए, किसे किसके लिए रुपए इन्वेस्ट करने की, किस कहां पर निवेश करना चाहिए, इतना भी तुझे दिमाग नहीं, पागल हो गया क्या? उसे क्या पता है कि हीरे क्या होते हैं? वो एक मिट्टी ईंट बनाने वाला, हीरे का क्या जानकारी होगा उसे? क्या परख है हीरे की, जो तूने बिना सोचे समझे उसे अपने पूरे साल की बचत उसे थमा दी। तो घनश्याम मायूस हो गया, उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि घनश्याम चाहता था अमीर बनना। तो इसलिए जैसा उस बूढ़े आदमी का, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उसे क्या फर्क हीरे की, तो वैसा ही हुआ। जब वो उसका दोस्त विदेश से वापस लौटा तो उससे नकली हीरे पकड़ा दिए गए थे, कांच के, क्योंकि उसे समझ ही नहीं थी कि भाई हीरे होते क्या है, हीरे की समझ तो जौहर ही जानेगा कि हीरे, असली हीरा होता क्या है। अगर तुम मिट्टी, अगर तुम लोहार से जाकर हीरे की परख पूछोगे तो कहाँ से वो बता देगा, क्योंकि जो जौहर होता है, जो आभूषण बेचने वाला, वही आपको हीरे की परख बता सकता है कि ये असली हीरा है, नकली हीरा है। तो इसलिए आपको उससे ही सीखना है, उससे ही पूछना है कि भाई मैं ये सही है या गलत है। तो उसने फिर एक साल के लिए बचत की, एक साल तक बचत की, फिर दोबारा से और 10% अपने लिए बचत करने लगा, अपने ऊपर खर्चने लगा। तो इस तरीके से पूरे साल की जो 10वीं इससे कमाई थी वो बचत हुई। फिर बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा, घनश्याम, तुमने वैसा किया जैसा मैंने कहा था? कहा, जी साहब, आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया, और एक साल की बचत फिर मैंने दोबारा की और मेरा इतना बचा। तो घनश्याम से बूढ़े आदमी का, अब कहां पर तुमने वो रुपए इन्वेस्ट किए, कहां पर वो रुपए निवेश करे? तो घनश्याम ने हंसकर कहा, साहब मैंने वो रुपए ब्याज पे दे दिए। क्या कहा घनश्याम ने? साहब मैंने वो रुपये ब्याज पर दे दिए हैं अपने दोस्त को, वो मुझे हर महीने ब्याज देता रहता है। तो बूढ़े आदमी ने कहा, फिर उसका क्या करता है तुम? तो घनश्याम ने कहा, साहब मैं उस रुपये को लेकर अपने शराब पीने में, ऐशो आराम करने में, नए नए कपड़े खरीदने में खर्च करे। तो बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, इससे अमीर नहीं बना जाता, मूर्ख, तुझे थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। अगर तुम जो ब्याज से रुपया आता है उसे खर्च देगा तो तू अमीर कैसे बनेगा? थोड़ा सा दिमाग तो लगा, मूर्ख। तो घनश्याम कहने लगा कि साहब बताओ तो फिर मैं क्या करूं? तो उसे बूढ़े आदमी ने कहा, घनश्याम एक काम करो, तुम जितना भी तुम्हारा ब्याज आता है उसे फिर ब्याज पर दे दो। हाँ, क्या कहा बूढ़े आदमी ने? जितना भी तुम्हारा ब्याज आता है उसे फिर ब्याज पे दे दो, उससे जो ब्याज आता है उसे फिर ब्याज पे दे दो, उससे ब्याज आता है उसे फिर ब्याज पे दे दो। इस तरीके से तुम अमीर बन जाओगे जल्दी ही। तो घनश्याम ने वैसे ही किया 2 साल तक, और वैसे ही किया जैसे उस बूढ़े आदमी ने कहा था। 2 साल बाद वो बूढ़ा आया, दुनिया आया और बूढ़ा हो चुका था। तो घनश्याम से कहने लगा, घनश्याम तुमने वो किया जो मैंने कहा, तुम उतने अमीर बन गए या नहीं? तो घनश्याम कहने लगा, साहब उतना तो अमीर नहीं जितना मैंने सोचा था, लेकिन धीरे धीरे बन जाऊंगा। तो बूढ़ा आदमी भावुक होकर कहने लगा, तो मेरे जो बच्चे हैं वो हरामखोर हैं, वो मूर्ख हैं, मेरी दौलत, मेरी जायदाद को उड़ाने और खर्चने पर लगे हुए हैं। क्या तुम मेरा बिजनेस पार्टनर बनना चाहोगे? तो घनश्याम ने हंसकर और बिना सोचे समझे उनका जो ऑफर था एक्सेप्ट कर लिया और उनके बिजनेस पार्टनर बन गए। जैसे घनश्याम उस बूढ़े आदमी को बिजनेस पार्टनर बने तो उनकी दौलत और बढ़ गई, क्योंकि घनश्याम ने वो सारी स्किल सीख ली थी कि पहले अपने आप पर खर्चो, फिर अपनी बचत करो, फिर उसे इन्वेस्ट करो, सही जगह इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट वहां करो जिससे उस चीज की परख हो। कहीं आप बनना चाहते हैं इंजीनियर और आप पुलिस वाले से जाकर पूछे भाई इंजीनियर कैसे बना जाता है, तो आपको सही स्किल नहीं मिलेगी। आपको इंजीनियर से जाकर पूछना पड़ेगा भाई इंजीनियर का कैसे बना। हाँ, आप पुलिस वाला बनना है तो आपको पुलिस वाला सही रास्ता बताएगा भाई पुलिस वाला ऐसे बनाया जाता है। तो आप उसी से सीखे जिससे उस चीज का अनुभव हो, जिसने उस चीज में महारत हासिल कर रखी हो। आप गलत इंसान से गलत चीज मत पूछिए। आप अगर कहीं पान वाले से पूछे भाई आईपीएस कैसे बना जाता है, तो वो आपको ये बताएगा तो नहीं भाई आईपीएस कैसे बना, क्योंकि वो कभी आईपीएस खुद तो बना नहीं। अगर उसे पता होता तो खुद नहीं बन जाता आईपीएस। तो आप सही आदमी से सही जानकारी इकट्ठी कीजिए, गलत आदमी से सही जानकारी इकट्ठी कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसे सारी स्किल पता चल गई थी और उसे पता चल गया था कि रुपये को इन्वेस्ट करके उससे जो ब्याज आता है, जो रिटर्न आता है, उसे फिर इन्वेस्ट कर दीजिए, उसे जो रिटर्न आता है फिर इन्वेस्ट कर। इस तरीके से रुपये को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इस तरीके से रुपये से पैसे से काम करवाया जाता है। तो ये तीनों स्किल उसके पास हो गई थी और उसने 4 साल तक अपने आप को फील्ड
घसीटा था, इसलिए उसे पूरा ज्ञान, पूरा एक्सपीरियंस हो चुका। इस तरीके से उस बूढ़े आदमी की दौलत बढ़ गई थी। और जब 2-3 साल बाद वो बूढ़ा आदमी मर गया तो वसीयतनामा में कुछ हिस्सा घनश्याम के नाम भी छोड़ गया था। इस तरीके से घनश्याम और अमीर बन गया और उस शहर का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। तो ये सब सुनने के बाद राम और श्याम घनश्याम से बोले, भाई तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी थी, तुझे जो बूढ़ा आदमी मिला और तुझे उसकी जमीन तो उससे जायदाद का कुछ हिस्सा मिल गया, तेरी किस्मत अच्छी थी, इससे तू अमीर बन गया। तो घनश्याम हंसकर कहने लगा, भाई तुम दोनों ने मेरी उस बूढ़े आदमी के द्वारा दी गई जायदाद पर तो ध्यान दिया, लेकिन तुमने दोनों ने वो नहीं देखा जो मैंने 4 साल तक उस बूढ़े आदमी की बात को माना, उस बूढ़े आदमी की स्किल को सीखा, उस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार चला। मैंने 4 साल तक उस चीज के लिए तैयार किया है, 4 साल तक मैं उस चीज के लिए उस काबिल बना हूँ। अगर मैं उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानता, अगर मैं उस बूढ़े आदमी की बात जैसे उसने कहा वैसा नहीं करता, तो क्या वो मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाता, क्या मुझे वो अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा देता। तो राम कहने लगे, नहीं भाई वो आपको नहीं देता, लेकिन आपने जो किया बहुत अच्छा किया। इससे सुनकर इस बारे में जानकारी इकट्ठी करके इस चीज को जानने के बाद मुझे एक झलक दिख रही है कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ। ये बात कौन कर रहा है? घनश्याम से राम कह रहा है कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि अमीर कैसा बना जाता है, कैसे बनते हैं अमीर लोग। तो मैं भी आज से अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने आप पर खर्चूंगा, अपने आप को दूंगा, बाद में बाकी खर्चे करूंगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको 3 चीजें सीखने को मिलती है। पहली ये कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचत करना सीखिए। जी हाँ, बचत किए हुए रुपये से 1 रुपया आपको खर्चना नहीं है और बाकी बचे हुए रुपये से आपको अपना खर्चा करना। जो आपने बचत के लिए रखे हो बचत पे ही रखिए, उसमें से 98 रुपये मत खर्चिए और जो बचा हुआ रुपया उसे आप खर्चने में इन्वेस्ट करिए, अपने खर्चे को कम कर लीजिए। अगर आपको कम लग रहा है भाई मेरे बचत में से रुपये लेने की गुंजाइश, तो उसमें से आपको बचत में से कुछ भी रुपये नहीं लेने, आपकी तो बाकी रुपये उससे खर्च करना है। और तीसरी बात, आपको वहां पर इन्वेस्ट करना, सही जगह इन्वेस्ट करना है। अगर आपको शेयर मार्केट इन्वेस्ट करना है तो शेयर मार्केट वाले से उस चीज की जानकारी लीजिए। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर्टी वाले से आपको उस चीज की नॉलेज लीजिए। अगर आपको ब्याज में देना तो ब्याज वाले से उस चीज की नॉलेज लीजिए। ठीक है, तो सही जगह इन्वेस्ट करना। और आपको जो रिटर्न आता है, तीसरी बात का, जो आपसे रिटर्न आता है, जो आपके निवेश किया हुआ निवेश से जो रिटर्न आता है उसे फिर निवेश में लगा दीजिए। जी हाँ, इससे आप जल्दी अमीर बन जाते हैं। आपको वो नहीं करना, निवेश से जो रिटर्न आया उसे एंजॉय में नहीं करना। आपको क्या करना, तो निवेश से जो रिटर्न आया उसे फिर निवेश में लगा दीजिए, इससे आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो ये 3 बातें हमेशा अपने आप में ढाल लीजिए, अपने भीतर रख लीजिए। बचत करें, सही जगह इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न आए उसे फिर इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अमीर बन सकते हैं और 100% अमीर बन सकते हो, टिकाऊ अमीर बनेंगे। किस्मत वाले अमीर नहीं, टिकाऊ अमीर बनेंगे और लॉन्ग टर्म वाले अमीर बनेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर ठोकिए और कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा पार्ट, कौन सी स्किल आपको अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता करें कि कैसे अमीर लोग अमीर बनते हैं। तो उन्हें भी जरूर बताएं, ये वीडियो उन्हें शेयर जरूर करें, जिससे आपका भी मोटिवेशन बढ़े और उनका भी मोटिवेशन बढ़े। तो इस तरीके से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें, ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो सके। तो मैं अरविंदर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।